बार के किचन में अपना काम कर रही इस युवती की बेरहम हत्या होने वाली है और इसे अंजाम देगा ये शख्स, लेकिन हमला करने से पहले आरोपी आराम से किचन में घूमता है, अपना काम करता रहता है। युवती भी बेखबर होकर अपने काम में मशगूल रहती है। तभी अचानक आरोपी चाकू उठाता है और एक के बाद एक युवती पर 4 वार कर देता है। चीखने की आवाज सुनकर बार का स्टाफ किचन में पहुंचता है, लेकिन घायल युवती की मदद करने की बजाय कुछ लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। धीरे धीरे और कर्मचारी वहां पहुंचते हैं, लेकिन ना आरोपी को पकड़ते हैं और ना ही तुरंत घायल युवती को अस्पताल ले जाते हैं। आखिरकार एक कर्मचारी उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज के दौरान युवती की मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद भी आरोपी पवन वहीं मौजूद रहता है। उसके चेहरे पर कोई शिकन दिखती नहीं। करीब 3 मिनट के इस सीसीटीवी फुटेज में बहस से लेकर चाकू से हमला और फिर घायल युवती को अस्पताल ले जाने तक का पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। जबलपुर में 14 अगस्त की शाम हुई इस वारदात में मुस्कान चौधरी की मौत हो गई थी। पुलिस आरोपी पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दरअसल 14 अगस्त को शाम गोहलपुर थाना क्षेत्र में स्थित महफिल बार एंड रेस्टोरेंट में ये जघन्य वारदात हुई थी। यहाँ काम करने वाली मुस्कान चौधरी पर उसके साथ काम करने वाले पवन ने किचन में रखे चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल मुस्कान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था और उसे जेल भी भेज दिया गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। हालांकि इस वारदात ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, आखिर आरोपी पवन ने मुस्कान की इतनी निर्मम तरीके से हत्या क्यों की। अब इस पूरे मामले की जांच के बाद सामने आया कि युवती ने मैनेजर से उस शख्स की काम को लेकर शिकायत की थी, जिससे वो नाराज था और उसने हमला कर दिया और इस हमले में उस युवती की मौत हो जाती है। थाना गोहलपुर अंतर्गत महफिल बार एंड रेस्टोरेंट में 14 जनवरी की शाम 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वहीं पर काम करने वाली एक युवती मुस्कान चौधरी, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होगी, ग्राम मोरना पाटन की रहने वाली है। साथ में ही काम करने वाले पवन बर्मन, जो कि ग्राम खिरहनी थाना बरगी का रहने वाला है, वहीं पर रखे चाकू से उत्तेजित होकर के 3-4 बार वार किया गया, जिससे युवती घायल हो गई। युवती को वहीं पर काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा इलाज के लिए मेडिकल लेके जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल को सुरक्षित किया तथा परिजनों की रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया गया। शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश की गई। दबिश देकर के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जहां से उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। हत्या का कारण क्या निकल कर आया? हत्या का कारण अभी तक जांच में यही सामने आया है कि युवती के द्वारा मैनेजमेंट से युवक की शिकायत की गई थी, जिस संबंध में युवक को डांट पड़ी थी और उसे इस बात की चिंता थी कि शायद संभवतः नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पुनः उसी बात को लेकर के बातचीत के दौरान उत्तेजना में आकर के आरोपी पवन बर्मन के द्वारा मुस्कान पर चाकू से हमला कर दिया। जिस चाकू से हमला किया गया था, वो चाकू लेकर आया था क्या? जिस चाकू से हमला किया गया है वो वहीं पर किचन का सब्जी काटने का चाकू है, जिससे उसके द्वारा हमला किया गया। क्या घटना मतलब सीसीटीवी वगैरह कैमरा में? एक सीसीटीवी कैमरा वहां पर घटनास्थल पर लगा था, जिसमें सारी घटना कैद हो गई। इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि आरोपी पवन बर्मन युवती मुस्कान चौधरी के ऊपर चाकू से वार करता है। किन धाराओं की घटना है और हत्या का मुकदमा आरोपी के विरुद्ध कायम किया गया है, जिसे गिरफ्तार किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किचन में युवती पर चाकू से हमला हुआ, वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी रही, तो मदद के लिए पहुंचे लोग आखिर खड़े होकर देखते क्यों रहे। आरोपी उनके सामने मौजूद था, लेकिन किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश तक नहीं की। घायल मुस्कान को भी तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। मदद मिलने में हुई इस देरी के बीच आखिरकार मुस्कान ने दम तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं हमें सिर्फ डराती नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। किसी के सामने हिंसा हो रही हो या कोई गंभीर रूप से घायल हो, तो सिर्फ तमाशाबीन बनकर खड़े रहना किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। ऐसे वक्त में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दे और संभव हो तो घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में मदद करे। कुछ ही मिनटों की तत्परता किसी की जिंदगी बचा सकती है। हिंसा रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आप तक खबर पहुंचाई जबलपुर से धीरज शाह ने, कैमरे के पीछे रणजीत, वीडियो एडिटिंग किया राघव पांडे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे।